फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 को पूरा करने के लिए। जो हमारे स्टेटमेंट वाले सम थे वो पिछले लेक्चर में हमने किए थे और उसी को आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, दो कारें हैं, एक राजमार्ग पर, दो स्थान ए और बी। ए और बी पर दोनों कारें हैं, 100 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। कार ए तथा कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं, तो ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। उन्होंने मिलना है और अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटों बाद मिलती हैं। ये कारें विपरीत दिशा में चले तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो कारों की चालों को ज्ञात कीजिए। तो आपको बताएं, जो चीज निकालनी है उसको क्या कर लें, मान लें। तो मान लो स्थान ए पर कार की चाल, जो ए स्थान पर है उस कार की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी पर कार की चाल, जो बी स्थान पर वाली कार है बी पर, और उसकी कितनी मान लें, y किलोमीटर पर। तो हमने इसको लेट कर लिया x किलोमीटर पर आर, y किलोमीटर पर आर। तो स्थिति क्या है प्रश्न अनुसार हम देखते हैं, आपको समझाएंगे भी। प्रश्न अनुसार जो पहली स्थिति में है वो बोलता है कि जैसे ये कोई जगह A है, ये B है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस को कवर करना है। कवर करने का मतलब ए और कार ने मिलना है। तो जो ए पर कार है उसकी हमने चाल कितनी ली है, x, बी पर कितनी ली है, y। तो ये है x किलोमीटर पर आर और ये है y किलोमीटर पर आर। तो स्थिति के अनुसार जब वे ये कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है और एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों एक ही दिशा में, जैसे ए वाली कार भी इस दिशा में चलेगी और बी वाली कार भी इस दिशा में चलेगी। आपको समझाने के लिए हम किस प्रकार लेंगे, मान लीजिए इस कार की जो है 70 किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आ रहा है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए। तो जब ये दोनों कारें चलेंगी तो 1 घंटे बाद ये कितना कवर कर जाएगा, ये 70 किलोमीटर कर जाएगा और ये कितना आगे निकल जाएगा, 30 किलोमीटर। तो यानी कि 70 तो इसने कवर कर लिया और टोटल ये कितना हो गया, 130। तो बीच में गैप कितना रह गया इनके, 70 ये कवर हो गया, ये 130 पर चली गई, ये 70 पर चली गई और गैप कितना रह गया, 60 किलोमीटर का। कितना गैप रह गया, 60 किलोमीटर का। इसका मतलब क्या, 1 घंटे में वो कितनी नजदीक आ गई। पहले उनके बीच में गैप था 100 किलोमीटर, अब कितना गैप है, 60 किलोमीटर। इसका मतलब क्या, उन्होंने कितना कवर कर लिया, 40 किलोमीटर। कितना कवर कर लिया, 40। तो इसका मतलब इनकी जो चाल है वो माइनस हो रही है, ये 70 है, ये 30 है, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, वो भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है। तो जो इनकी 1 घंटे में जो इनकी कवरेज होगी वो दोनों चालों को माइनस कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जब एक ही दिशा में चले तो चाल को क्या किया जाता है, घटा किया जाता है। तो देखो एक ही दिशा में जब चलेंगी, एक ही दिशा में चलने पर जो उनकी सामूहिक चाल हम लेंगे वो होगी x माइनस y किलोमीटर पर आर। तो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर जो उन्होंने कवर करना है, बीच में मिलना है, और समय कितना लगता है, 5 घंटे। समय कितना लगता है, 5 घंटे। तो स्थिति को हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये देखिए। तो जो दूरी है वो होती है चाल गुना में समय, ये आप अच्छी तरह जाने। तो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। चाल कितनी है यहाँ पर, x माइनस वाई। समय कितना लिया, 5 घंटे। कितना,
5 घंटे। तो इस प्रकार हमारी जो रैखिक समीकरण तैयार होगी। ये जो 5 गुना में है इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में, तो काट दें, x माइनस वाई बराबर में 20। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, पहला। तो स्थिति दूसरी स्थिति में क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में, ये इधर से चलेगी, ये इधर से चलेगी, तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसका मतलब उनकी चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे मैंने आपको स्थिति बताई थी ए और बी, ए और बी, यहां इसकी चाल मान लीजिए 30 किलोमीटर है, इसकी कितनी है 70, तो ये 30 इधर आ जाएगी, ये 70 इधर आ जाएगी। इसका मतलब 100 किलोमीटर उन्होंने 1 घंटे में कर दिया। इसका मतलब जब विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें, तब जो चाल कितनी रहेगी, चाल दोनों की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि x और प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो दूरी 100 ही है और समय 1 घंटा लगता है उनको मिलने में। ये देखिए, तो 1 घंटे पश्चात मिलती है समय, और दूरी कितनी है, वही 100 किलोमीटर। तो दूरी बराबर समय गुना में चाल। दूरी कितनी है 100, समय कितना है 1, और चाल कितनी है x प्लस वाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर में 100। तो ये हमारी समीकरण नंबर क्या आ गई, 2। ये 1 थी, ये 2 थी। अब इनको हल करना है, विधि से हम इसको हल करेंगे, वज्र गुणन विधि। तो पहले क्या करें, इनका व्यापक रूप लिख ले, 20 को इधर ले आए उठा करके, x माइनस वाई माइनस 20 बराबर में 0। ये हमारी पहली समीकरण थी। दूसरी x प्लस वाई माइनस का 100 बराबर में 0। तो इसको 3 लिख लेता हूँ, इसको 4 लिख लेता हूँ। इनको सॉल्व करना है, तो x यहां लिख लें, y यहां और 1 यहां। 23 12 पहले 2 मतलब y के गुणांक, मतलब -1 और 1, फिर 3 माइनस 20 और माइनस 100, फिर 1 दोनों के कोफिशिएंट 1, फिर 2 मतलब -1 और 1। तो इस स्थिति को वज्र गुणन से हम हल करेंगे। x बटा में ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, 100 माइनस, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, तो माइनस का 120 बराबर में y बटा में ऊपर से नीचे की तरफ माइनस का 20, नीचे से ऊपर की तरफ माइनस का 100, क्योंकि यहां माइनस आएगा। 1 बटा ऊपर से नीचे की तरफ 1, फिर माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। तो x बटा में 100 जमा में 20, y बटा में माइनस का 20 प्लस के 100, इधर 1/1 प्लस 1, मतलब x बटा में 120 आ गया, y बटा में 80 और 1 बटा में 2। इस स्थिति को हमने x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ गई 1/2 के साथ कंपेयर करें, 1/120, मतलब x बराबर 120 बटे 2, कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो y बटा 80 बराबर में 1/2, तो y बराबर 80 बटा में 2, काट के कितना आ गया 40। तो ये क्या थी, x क्या था, y क्या था। करते हैं अंतिम पार्ट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल से संबंधित है और क्या ज्ञात करना है, आयत की विमाएं। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए ये हमारे पास आयत है, ए बी सी डी। तो इसकी लंबाई मान लें x इकाई
और चौड़ाई मान लें y इकाई। तो देखिए मान लो आयत की लंबाई कितनी मान लें x इकाई। इसी तरह आयत की चौड़ाई मान लें y इकाई। तो क्षेत्रफल फिर क्या होगा आयत का, लंबाई गुना में चौड़ाई मतलब x गुना y वर्ग इकाई। तो ये है। अब स्थिति पर चलते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारे पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है। तो प्रश्न अनुसार जो पहली स्थिति है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कितना xy। कितना कम हो गया 9। कब कम हुआ, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई 3 बढ़ा दी। तो लंबाई कितनी थी x, कितनी कम कर दी 5, और चौड़ाई कितनी बढ़ा दी 3। तो कितनी होगी y प्लस 3। तो ये लंबाई जो कम होगी और ये चौड़ाई जो बढ़ गई। अब दोनों को गुणा करेंगे तो नया क्षेत्रफल जो होगा वो 9 कम हो जाएगा। तो ये स्थिति आप इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। पहले x को दोनों के साथ xy प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर में xy माइनस 9। तो ये xy से xy कट गया तो 3x माइनस 5y और ये माइनस का 15, 9 को इधर उठा लें तो प्लस का 9। तो 3x माइनस का 5y और 15 में से 9 गए 6 माइनस का 6 बराबर में 0। तो ये हमारी पहली समीकरण जो है तैयार होगी। तो स्थिति दूसरी स्थिति में क्या कहता है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। लंबाई पहले कितनी है x, कितनी बढ़ा दें 3, ये बढ़ा दी। चौड़ाई पहले कितनी है y, कितनी बढ़ा दें 2। तो क्या होता है क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल था कितना xy, तो कितना बढ़ गया 67। ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। x को गुना करेंगे xy प्लस 2x, फिर 3 को करेंगे 3y, फिर 2 के साथ करेंगे प्लस 6 बराबर में xy प्लस का 67। xy से xy कट गया 2x प्लस 3y प्लस का 6 माइनस का 67 बराबर में 0। तो 2x प्लस का 3y माइनस का 61 बराबर में 0। तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या रहेगा x और y का मान निकालना है, उसको हम वज्र गुणन विधि से हम उसको निकाल लेंगे। वज्र गुणन विधि तो किस तरह से करना होता है, उसके अंदर x y 1 पहले स्थिति को लिखेंगे किसके अनुसार 23/12 के अनुसार। 2 मतलब y के कोफिशिएंट, y के जो पहले में कितना है माइनस का 5, दूसरे में कितना है 3, और जो 3 का मतलब अकेले कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है माइनस का 6, यहाँ पर क्या है माइनस का 61, फिर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3 2, ये वापिस आ जाएगा, फिर वापिस माइनस का 5 और 3, क्योंकि 23/12 3 2 3 1 2 ये आता है। ऐसे x बटा में ऊपर से नीचे की तरफ माइनस 5 गुना में माइनस 61 माइनस, फिर ये कर देंगे 3 गुना में माइनस का 6 घटा कर दिया। y बटे में ऊपर से नीचे की तरफ कितना हो गया माइनस 6 गुना 2 माइनस का 12 माइनस 61 गुना 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 183। 3 एकम 3 3 चिए 18। 1 बटे में ऊपर से नीचे की तरफ 3 तिये 9 माइनस माइनस का 10। ये स्थिति बन रही है हमारी। देखिए x बटा में इनको गुना कर लेंगे 5 को 61 के साथ, 5 एकम 5 माइनस और माइनस तो प्लस हो ही गया, 6 5 30, तो 305, यहां माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6 तिये
18 बराबर y बटे में माइनस का 12 प्लस का 183 बराबर में 1 बटे में 9 प्लस 10 ये आ गया। तो x बटे में 18 और 5 23 323 y बटे में 12 कम कर दिए 171 1 बटा 19। ऐसे हम x और y का मान निकाल लेंगे। x बटा 323 बराबर में 119, पहले और तीसरे को कंपेयर कर लिया तो x का मान आ गया 323 बटा में 19, सीधा कट जाएगा 19 1 19, 13 बच गए 133, 19 गुणा 7 63 6, तो कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 17, कितनी आ गई 17। इसी प्रकार y बटा 171 बराबर में 1 बटा 19, तो y कितना आ गया 171 बटा 19 कितने पर गया सीधा 9 पर। y कितना आ गया 9। तो आप देखिए x क्या था y क्या था, x लंबाई थी y चौड़ाई थी। आयत की लंबाई कितनी 17 इकाई और चौड़ाई कितनी आ गई 9 इकाई। तो इस प्रकार हमने आयत की विमाएं निकाल ली। तो उम्मीद करता हूं वज्र गुणन विधि और ये सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहे तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं और आपको वापस वहां से बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपने पिछली विधियां अभी तक नहीं सीखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में